अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूं शेफ़ रुखसाना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आई वांट टू शेयर चिकन मैकरोनी रेसिपी। मैकरोनी की रेसिपी को अलग अलग तरीक़ों से बनाया जाता है और ये मैकरोनी की रेसिपी मैं अपने स्टाइल में लेकर आई हूँ। इसे मैं अपने स्टाइल में बनाऊँगी। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चीज़ें देख लेते हैं। ये मेरे पास हाफ़ के जी चिकन है, छोटे छोटे पीसेस में इसको कट कर लिया है। और ये मेरे पास गाजर है, इसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है। जो भी आप शेप कट करना चाहें आप कर सकते हैं। मुझे ये शेप पसंद है इसलिए मैंने इसको इस शेप में कट किया। ये मेरे पास आलू है, इनको भी मैंने स्लाइस में कट कर लिया। ये मेरे पास बंद गोभी है, इसको कट कर लिया है। उसके बाद ये मेरे पास टमाटर है, एक टमाटर मैंने ले लिया था। और ये मेरे पास है प्याज, इनको भी मैंने कट कर लिया है। उसके बाद मेरे पास है शिमला मिर्च, कोरिएंडर। उसके बाद ये मेरे पास है एक कटोरी मटर। उसके बाद ये मेरे पास है 1 टीस्पून नमक। और ये मेरे पास है ज़ीरा, दालचीनी और काली मिर्च। उसके बाद हमारे पास है हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर। उसके बाद 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर। और ये मेरे पास है 1 एंड हाफ़ टेबल स्पून अदरक लहसुन और ग्रीन चिली का पेस्ट बना लिया था। और ये मेरे पास है घी, हस्ब ज़रूरत आप इसमें घी शामिल करेंगे। और ये सलाद है साथ में खाने के लिए। तो चलिए अब रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। उसके बाद ये मेरे पास मैकरोनी है, मैकरोनी आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं चिकन की मैरिनेशन की तरफ। यहाँ पर ये हाफ़ के जी मैंने चिकन लिया है और इसको छोटे छोटे पीसेस में कट किया है। और इसको मैं 2 टेबलस्पून अचार गोश्त मसाला लगा दूँगी। किसी भी ब्रांड का ले लें जो भी आपको अच्छा लगता है। और 2 टेबलस्पून इसको लगाने के बाद इसको अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। और इसी दौरान में मैं इसमें 1 टेबलस्पून लेमन जूस शामिल करूँगी। और इसको मिक्स करके हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे ताकि जो मसाले हैं वो तमाम चिकन को लग जाए। चिकन को मैरिनेट करके मैंने रख दिया है। और अब यहाँ पर मैं तकरीबन हाफ़ कप घी यूज़ कर रही हूँ। घी मेल्ट हो चुका है और अब मैं इसमें प्याज शामिल कर रही हूँ। प्याज यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ प्याज को चॉप कर लिया था और इसको हम हल्का सा कलर आने तक पकाएंगे। यहाँ पर प्याज़ों ने एक अच्छा सा ब्राउन कलर ले लिया है। और अब यहाँ पर मैं इसमें अदरक लहसुन और ग्रीन चिली का जो पेस्ट है वो इसमें शामिल कर देते हैं और इसको थोड़ी देर के लिए भूनते हैं। अदरक लहसुन की भुनाई के बाद इसमें हम चिकन शामिल कर देंगे। और चिकन शामिल करने के बाद चिकन की अच्छे तरीके से भुनाई कर लेते हैं। चिकन की भुनाई हो चुकी है और अब यहाँ पर हम जितने भी हमने मसाले आपको पहले बताए थे वो सारे इसमें शामिल कर देंगे। और उसके साथ ही हम इसमें टमाटर भी शामिल कर देंगे और इन मसालों की भुनाई कर लेंगे। तो अब यहाँ पर काफ़ी हद तक इन मसालों की भुनाई हो चुकी है। और अब हम इसमें सब्ज़ियाँ शामिल कर लेते हैं। जितनी भी सब्ज़ियाँ हमने आपको बताई थी वो तमाम सब्ज़ियाँ इसमें शामिल कर देते हैं। इन सब्ज़ियों को कर लेते हैं मिक्स और इनकी थोड़ी देर के लिए भुनाई कर लेते हैं। सब्जियों की भुनाई करने के बाद इसमें मैंने हाफ़ कप पानी शामिल कर दिया है और इसको ढक के पका रही हूँ। दूसरी साइड पे हम मैकरोनी ऊपर रख लेते हैं। एक बर्तन में खुला पानी ले लें और उसमें 1 टेबलस्पून नमक शामिल करके उसमें मैकरोनी शामिल कर देते हैं। जब आपको मैकरोनी का कलर चेंज नज़र आने लगे उबाल के बाद, जब आपको लगे कि ये अच्छे से गल चुकी है तो हम इसका पानी जो है वो ड्राई कर लेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए पहले इसका कलर काफ़ी येलो था और लाइट हो गया। अब इसका पानी निकाल लेते हैं। और दूसरी तरफ सब्ज़ियाँ भी गल चुकी हैं और काफ़ी अच्छी खुशबू भी आ रही है, बहुत ही मज़े की। और अब यहाँ पर ये मैकरोनी का पानी ड्राई हो चुका है। अब इस मैकरोनी को भी इसमें शामिल कर देते हैं और इसको भी अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि किचन चेंज है आज और बर्तन भी चेंज है। तो आज मैं कहीं और आई हुई हूँ, मैं अपनी आंटी की तरफ आई हुई हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप हमें मैकरोनी बना के खिला दो। तो मैंने सोचा कि चलें आपके साथ वीडियो भी शेयर कर देती हूँ और उनको मैकरोनी भी खिला देती हूँ। आंटी लोगों को तो मैकरोनी बहुत ज़्यादा पसंद आई। वो कह रहे थे कि हमने ये पहली दफ़ा खाई है आपके हाथ की बनी हुई, जो कि इतनी मज़ेदार है, इतनी टेस्टी है। वैसे ये तो बात फिर ये होगी ना कि अपने मुँह मियाँ मिट्ठू खुद आप अपने घर में ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर ये अच्छे तरीके से हो चुकी है मिक्स और अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। यकीन जानिए ये बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही प्यारी खुशबू इसकी आ रही है। तो इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए मेरे वर्क को अप्रिशिएट करने के लिए। सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।